हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि कक्षा 10वीं के गणित विषय पर, और हम शुरू करेंगे आज चैप्टर नंबर 1 से। अध्याय 1 बहुपद है, और उस बहुपद में जो जो प्रश्न आते हैं, जो जो आईएमपी क्वेश्चंस हैं, उसको मैं आप लोग को हल करवाऊंगा। और यहाँ से हम लोग देखेंगे सबसे जो प्रश्नावली एक है, प्रश्नावली एक बहुपद का, उसमें आता है भाग। तो भाग को जानने से पहले आप लोगों को जो बहुपद का जोड़ना, घटाना और गुना है, उसको जानना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर जो बहुपद का जो चैप्टर दिया गया है, यहाँ पर लिख लिया हूँ कि अध्याय 1 बहुपद है, और बहुपद में सबसे प्रश्नावली 1 में आपका भाग होगा। तो उस भाग में आपको सर्वप्रथम योग चाहिए, इनका संक्रिया, जोड़ना, घटाना और गुना पर हम करेंगे, तभी हम इसके भाग पर आगे बढ़ेंगे। पहले हम जोड़ना और घटाना पहले सीखेंगे। जब तक नहीं सीखेंगे तब तक हमारा गुना और भाग क्लियर नहीं हो पाएगा। इसीलिए सबसे पहले हम लोग जो बात करने वाले हैं कि आज हम बहुपद में जोड़ना और घटाना सीखेंगे, उसके बाद भाग जो आता है प्रश्नावली 1 में, उसको हम लोग क्लियर करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पर एक उदाहरण लिख देता हूँ जोड़ने के लिए। बहुत ही सरल है, आप लोग कक्षा 9 में पढ़े हैं। हालांकि लॉकडाउन के कारण पढ़ाई बहुत प्रभावित हुआ है। तो यहाँ पर मैं यहाँ पुस्तक ले लिया हूँ, इसका उदाहरण दिया है। x+3 को x+4 से जोड़ना है, ठीक है, से आपको जोड़ना है। x+3 को x+4 से आपको जोड़ना है। तो ये आप कैसे जोड़ सकते हैं? तो हमारे पास जोड़ने का दो तरीका होता है। जैसे कि एक उदाहरण है, मैं रफ कार्य ले लेता हूं। जैसे 3 + 4 = 7 होता है, ये पहला अपन जोड़ सकते हैं। इसी प्रकार से इसी को फिर हम ये दूसरा इस प्रकार से जोड़ सकते हैं, 3, और यहां से नीचे ऐसे करके, तो यहां पर भी ऐसे जोड़ते हैं। तो ये जोड़ने का दोनों तरीका है। जोड़ना और घटाना में हम ऐसे भी जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, जैसे हम ऐसे भी कर सकते हैं। तो ये दोनों में से आप किसी को भी, जो भी आपको सरल लगता है, उसको आपको कर लेना है। तो चलिए सबसे पहले हम अगर इसको करें, तो ये वाला नियम से अगर करें सीधा सीधा, तो आपको इस प्रकार से बनाना पड़ेगा। x+3 ऐसे लिख देंगे। अब यहाँ पर प्लस जोड़ रहे हैं, तो यहाँ पर आपको प्लस लिख देना है। उसके बाद x+4 से जोड़ रहे हैं, तो x+ यहाँ पर ऐसे 4 लिख देंगे। इस प्रकार से यहाँ पर अब देख लीजिए, यहाँ अब क्या करना है, आपको 2, यहाँ पर 4 मिल गया। जोड़ना है, तो अब इसको हम कैसे जोड़ेंगे? चर राशि को एक साथ जोड़ेंगे और अचर राशि को एक साथ जोड़ेंगे। अर्थात चर राशि का चर राशि के साथ जोड़ेंगे और अचर राशि को अचर राशि के साथ जोड़ेंगे। अर्थात कैसे जोड़ेंगे? चर राशि किसे कहते हैं? जिसका मान अनिश्चित होता है उसे हम चर राशि कहते हैं। अर्थात यहाँ हम कह सकते हैं ए से लेकर के पूरा जेड तक जो राशि दिखाई देती है उसे हम चर राशि कहते हैं, जिसका मान अनिश्चित होता है। जैसे एक्स, वाई, जेड, ए, बी, सी, डी से लेके पूरा। इसी प्रकार से अचर राशि किसको कहते हैं? जिसका मान निश्चित होता है, तो उसे हम अचर राशि कहते हैं। जैसे 1, 2, 3, 4 से लेके पूरा अनंत तक का जो राशि होती है उसे हम अचर राशि कहते हैं। तो अचर राशि में आपका 3 और 4 दिखाई दे रहा है, और यहाँ पर चर राशि में आपको x और यहाँ पर x दिखाई दे रहे हैं। तो चलिए यहाँ पर एक ठो x दिखाई दे रहा है, इसके सामने मतलब एक सिंगल एक ठो x है, यहाँ पर एक ठन x है, तो कितना ठन x हो गया? इसके सामने एक नहीं लिखा है, फिर भी ये एक ही है। तो इस प्रकार से एक x और एक x, दोनों x को जोड़ देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2x हो जाएगा, फिर ये प्लस हो जाएगा। तो यहाँ से आपका प्लस 3 और 4 को जोड़ेंगे तो 3 और 4 ये हो गया आपका 7। तो इस प्रकार से ये इसका जोड़ना हो जाता है। तो ये आप बड़े आसानी से कोई भी बहुपद हो उसको आप जोड़ सकते हैं। इसी को हम दूसरा प्रकार से भी जोड़ सकते हैं। जैसे मैं इसी को इस प्रकार से भी जोड़ सकते हैं, या करके ऐसे लिख सकता हूं, x+3 को हम x+4 के साथ ऐसे जोड़ रहे हैं, तो ऐसे भी जोड़ सकते हैं। और बीच में प्लस का चिन्ह लगा देंगे, जोड़ना का चिन्ह, तो ये जोड़ने का चिन्ह हो गया। अब देख लो, हमने चर राशि को चर राशि के साथ जोड़ना है, अचर राशि को अचर राशि के साथ ऐसे इस प्रकार से मिला के जोड़ देना है। तो आपको यहाँ पर देख लीजिए 3 और 4 का जुड़ेगा, तो 3 और 4 हो गया 7, यहाँ पर प्लस प्लस है, तो यहाँ हो गया आपका प्लस 3 और +4 का जोड़ रखिए, प्लस और प्लस प्लस होता है, तो 4 और 3 7 हो गया।
एक्स और एक्स, यहाँ भी प्लस यहाँ भी प्लस, तो प्लस प्लस प्लस, ये एक एक्स तो यहाँ पर हो गया 2x। तो इस प्रकार से ये दोनों उत्तर बराबर आपका सेम होना चाहिए। तो इस प्रकार से आप आसानी के साथ इसको आप जोड़ना और घटाना कर सकते हैं। इसी प्रकार से आप ये रहा जोड़ना। चलिए अब आपको कोई सा भी अगर बहुपद दे तो आप आसानी के साथ जोड़ सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं घटाना का। चलिए मैं इसी को ही फिर से घटा देता हूं, लेकिन घटाना थोड़ा सा अंतर है, इसको ध्यान से समझना है ना। तो चलिए यहां से मैं एक घटाने का कुछ भी लिख देता हूं, जैसे कि मैं यहां ऐसे लिख देता हूं, पुस्तक में दिया है बहुपद 2x का वर्ग प्लस 3x प्लस 5 में से हमको घटाना है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और माइनस 2। ये प्लस है शायद, ये प्लस है सॉरी, दोनों को हमको यहां से घटाना है। इस बहुपद से इस बहुपद को हमको घटाना है। तो कैसे घटाएंगे? हमारे पास दो तरीके हैं, जैसे मैं अभी बोल रहा था 3 धन 4 ऐसे भी कर सकते हैं, बराबर 7 होता है, और 3 माइनस 4 करूंगा तो यहाँ पर भी माइनस 1 ऐसे हो जाएगा। तो दोनों प्रकार से अपन घटा सकते हैं। तो कैसे घटाएंगे इसको पहले देख लीजिए। घटाने का तरीका क्या है? हम जब भी घटाएंगे तो यहाँ पर 2x का वर्ग प्लस 3x प्लस 5 ये हो गया पहला बहुपद। आप देख सकते हैं ये पहला बहुपद हो गया। अब ये वाले बहुपद को घटाना है, तो घटाने का चिन्ह लिखना पड़ेगा। तो ये हो गया घटाने का चिन्ह हमने लिख लिया। लेकिन जब भी आप एक बात याद रखिए, जब भी घटाएंगे तो इसके सामने जो भी बहुपद दिखाई दे रहा है, जैसे हमारे पास ये बहुपद दिखाई दे रहा है, तो इसको जरूर से आप कोष्टक में लिख लीजिए, क्योंकि इसके चिन्ह सभी, ये घटाना सिर्फ एक साथ नहीं है, ये तीनों के साथ घटने वाला है। तीन पद दिखाई दे रहे हैं, 1 2 3 पद दिखाई दे रहे हैं। तो इन तीनों को हम माइनस के साथ गुना करेंगे तो इसका चिन्ह जो है कहीं ना कहीं आपका बदल जाएगा। तो इसीलिए आप याद रखें कि कोष्टक में आपको ये जो दूसरा बहुपद दिखाई दे रहा है उसको आपको लिखना पड़ेगा। तो चलिए हम लिख लेते हैं। तो यहाँ पर x का स्क्वायर प्लस x और ये -2 ऐसे दिखाई दे रहा है। तो इस प्रकार से अब चलिए, अब यहाँ पर कोष्टक दिखाई दे रहा है, कोष्टक को तोड़ेंगे। ये तो जो का त्यों लिख देंगे, लेकिन कोष्टक को हम यहाँ पर तोड़ेंगे। जब तोड़ेंगे तो इसके सामने माइनस दिखाई दे रहा है, ऋण का चिन्ह दिखाई दे रहा है। ऋण का चिन्ह के साथ सबके साथ हमको गुना करना पड़ेगा, तो कोष्टक हट जाता है। ये आप अच्छी तरह से तरीके से जानते हैं। तो यहाँ पर हम 2x का वर्ग प्लस 3x प्लस 5 ये हो गया। अब यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर कोई चिन्ह नहीं है, इसका मतलब यहाँ पर प्लस है। तो ये माइनस और ये प्लस, ये हो गया माइनस x का वर्ग। ठीक, उसके बाद ये माइनस और ये प्लस, माइनस और प्लस हो जाएगा आपका माइनस, ये हो गया आपका x माइनस, और ये माइनस 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 होता है आपका प्लस 2 का 2। इस प्रकार से आपको कर लेने हैं। यहां पर आप देख सकते हैं। अब जो है आप इसको सरल करने के लिए पहले आप इसको सुसज्जित तरीके से लिख लीजिए। जैसे कि अपन वर्ग वाला सबसे बड़े घात दिखाई दे रहा है घातांक 2, यहाँ पर भी घातांक 2 है, तो एक जगह रख लेते हैं अपनी सुविधा के लिए। उसके बाद उससे छोटा घात में 3x दिखाई दे रहा है, तो इधर भी x वाला दिखाई दे रहा है, एक साथ लिख लेंगे। उसके बाद जो अचर राशि है उसको, जो अंक है उसको एक साथ लिख देंगे। तो चलिए इसको लिख लेते हैं। तो ये हो गया 2x का वर्ग प्लस, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर ये है माइनस, ये हो गया 1x। मतलब मैंने क्या कर दिया कि x वर्ग वाले को x वर्ग के साथ एक साथ इसको रख लिया। उसके बाद ये हो गया प्लस, ये हो गया 3x, यहाँ पर भी x वाला है, तो ये हो गया -1, और यहाँ पर अंक वाला बच गया है +5 बाकी है और +2 बाकी है। हमने कुछ नहीं किया, सिर्फ इसको इधर से उधर लिख लिया। वर्ग वाले को एक जगह लिख दिए, x वाले को एक जगह लिख लिए, और अंक वालों को एक जगह लिख दिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2x स्क्वायर में -1x स्क्वायर, अर्थात x का वर्ग एक ठो दिखाई दे रहा है, इसके सामने एक नहीं दिखाई, फिर भी आपको समझना है कि ये एक है। तो यहाँ से 2x वर्ग में 1x वर्ग को घटा देंगे, तो यहाँ पर बचेगा एक ठाने 1x वर्ग बचेगा, 1x का वर्ग बचेगा यहाँ पर। और यहाँ पर देख लीजिए प्लस और माइनस दोनों का, तो प्लस और माइनस माइनस होता है, तो 3x में 2x को आप घटा दीजिए। तो यहाँ 1x को घटाएंगे तो यहाँ पर बच जाएगा 2x बचेगा। लेकिन कौन सा चिन्ह लगेगा? इन दोनों में 3x बड़ा है तो यहाँ पर प्लस है, तो यहाँ पर आपको ऐसे
प्लस करना पड़ेगा। और यहां से आपको प्लस और प्लस प्लस होता है, 5 बड़ा है, 5 में प्लस है तो यहाँ पर प्लस लिख देंगे, और 5 और 2 7 है तो यहाँ पर ऐसे इस प्रकार से आप 7 लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से ये जो है इसका घटाने का उत्तर निकल जाता है। जैसे मैं बार बार बोल रहा हूं कि यहाँ ऐसे जैसे बोल रहा हूं प्लस और प्लस बराबर ऐसे प्लस होता है ना, और यहाँ से प्लस और माइनस का होता है माइनस होता है, माइनस और प्लस का बराबर होता है माइनस होता है, और माइनस होता है आपका प्लस होता है। तो इस प्रकार से आप जोड़ सकते हैं। जोड़ना घटाना बहुत ही आसान है। जैसे कि आपको जब बड़ी संख्या में छोटी संख्या को घटाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं होता, 4 में 2 आसानी से घट जाता है, तो 4 में 2 घटा दिए तो 2 ही बचेगा। लेकिन इसी को मैं 2 माइनस ऐसे 4 कर दिया, 2 माइनस ऐसे 4 कर दिया तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है। अब देख लीजिए, छोटी संख्या में हम बड़ी संख्या को घटा रहे हैं तो वो तो नहीं घटता, तो माइनस में चला जाएगा। तो यहाँ पर कोई चिन्ह नहीं है, मतलब प्लस है। प्लस और माइनस, तो देखेंगे यहाँ पर प्लस और माइनस अर्थात क्या होता है, माइनस हो रहा है, माइनस हो रहा है। तो आप घटा दीजिए, बड़ी संख्या में छोटी संख्या घटा दो तो 4 में 2 गया, तो यहां पर बच जाएगा कितना, 2। लेकिन यहां पर अब कौन सा चिन्ह लगेगा ये भी देखना है कि यहां पर कौन सा चिन्ह लगेगा। तो 4 बड़ा है कि 2 बड़ा है, यहां पर 4 बड़ा है, तो 4 में कौन सा चिन्ह है, माइनस का चिन्ह है, तो यहां पर आपका माइनस हो जाएगा। इस प्रकार से सभी को आपको करना पड़ेगा। जैसे कि कोई आदमी आपको पूछे कि -10 बड़ा है, ये -10 और -2, इसका आंसर क्या होगा, तो बराबर क्या होगा, -10 और -2 है, ऋण 10 और ऋण 2 है, तो इसका उत्तर क्या होगा। तो आपको पूछे तो क्या कहेंगे कि यहाँ माइनस यहाँ माइनस, माइनस और माइनस क्या होता है, आप देख सकते हैं माइनस और माइनस क्या होता है, प्लस होता है। जब प्लस होता है तो दोनों को जोड़ देंगे तो 10 और 2 12 हो गया। अब जो संख्या बड़ा दिखाई दे रहा है, जैसे यहाँ 10 बड़ा है और 10 में माइनस है, इसीलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। इस प्रकार से इसको ये प्लस माइनस माइनस प्लस इसको आप लोग अच्छा से कर ले, ताकि आपका जोड़ना घटाने में कोई भी दिक्कत ना हो। अब इसको हम लोग को यहाँ पर घटाना हो चुका है, चलिए ये घटाना हो गया। अब इसी घटाने को हम लोग दूसरे तरीके से करते हैं, जैसे कि अपन इस तरीके से भी कर सकते हैं, जैसे 3 - 4 ऐसे भी कर सकते हैं, इसको भी कर लेते हैं। तो इसको भी जानना जरूरी है। ये रहा आपका, तब हम अगर ये क्लियर रहेगा आपके साथ तो कहीं ना कहीं आपको भाग जो है आपको क्लियर हो जाएगा। इसीलिए सबसे पहले प्लस और माइनस को जानना बहुत जरूरी है। उसके बाद हम लोग गुना जाएंगे, गुना के बाद भाग में जाएंगे प्रश्नावली 1 में। तो सबसे पहले आप इसी को पहले समझ लीजिए। तो चलिए अब देख लेते हैं इसको हम किस प्रकार से और कर सकते हैं। यहाँ पर पहला वाला बहुपद है 2x का वर्ग, यहाँ प्लस 3x प्लस ये हो गया आपका 5 है पहला बहुपद। अब इसको कैसे लिखेंगे, वर्ग वाले को वर्ग वाले के साथ लिखना है, तो यहाँ पर x का वर्ग है। x वाले को x वाले के साथ लिखना है, तो यहाँ पर प्लस x है। उसके बाद अंक वाले को अंक के साथ, तो यहाँ -2 है, तो यहाँ पर आप -2 ऐसे दूर लिख लेंगे, थोड़ा बड़ा बड़ा लिख लेंगे ताकि आपको सुविधा हो हल करने के लिए। तो यहाँ से आप इस प्रकार से लाइन खींच लेंगे और यहाँ पर लिख सकते हैं आप घटाने पर, ऐसा करके आप लिख सकते हैं कि घटाने पर। तो इसको घटा दीजिए। अब एक बात हमेशा याद रखना, जैसे मैंने आपको यहाँ ऊपर में बताया था कि जब भी हम घटाएंगे तो कोष्टक में रख लेंगे तो सभी का चिन्ह बदल जाता है, ऐसा बोला था। तो आप लोग इसके लिए भी कैसे हो जाएगा, जितने भी नीचे का चिन्ह दिखाई दे रहा है इधर नीचे, मतलब बाद वाले का चिन्ह इधर पूरा बदल जाता है, प्लस का माइनस हो जाता है, माइनस का प्लस हो जाता है। तो यहाँ भी आपका पूरा घटाने के लिए एक बात ही याद रखना, जब भी आप घटाओगे इस प्रकार से अगर घटाएंगे, दूसरा नियम से अगर हम घटा रहे हैं तो ये याद रखिए कि नीचे का चिन्ह हमेशा बदल जाता है। तो यहाँ पर माइनस है तो ये हो जाएगा आपका प्लस हो जाएगा, यहाँ पर प्लस है तो ये आपका माइनस हो जाएगा, और यहाँ पर कोई चिन्ह नहीं दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब ये समझना है कि यहाँ पर प्लस जबरदस्ती लिखना है और यहाँ पर ऐसे माइनस का चिन्ह लिख देना है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि नीचे वाले का चिन्ह पूरी तरीके से बदल जाएगा, और यहाँ से आप लोग हल करते जाइए। प्लस और प्लस, प्लस और प्लस प्लस होता है तो प्लस होता है तो जोड़ दो, 5 और 2 होता है आपका 7, 5 बड़ा है, 5 में प्लस है तो यहाँ पर प्लस लिख देंगे। यहाँ पर देखिए माइनस और प्लस है और माइनस है, प्लस और माइनस होता है, प्लस और माइनस होता है, माइनस माइनस होता है तो घटा दो, तो 3 में 1 गया, कुछ नहीं है मतलब 1 है यहाँ पर, तो 3 में 1 गया तो यहाँ पर बच जाएगा 2x, 3 बड़ा है तो 1 से, तो 3 में प्लस है इसीलिए यहाँ पर आपका प्लस हो जाएगा।
उसके बाद यहाँ पर प्लस है, कोई चिन्ह नहीं है, मतलब यहाँ प्लस है, प्लस के बाद यहाँ माइनस है, प्लस और माइनस माइनस होता है, अर्थात 2 में 1 घटा दो तो यहाँ पर बचेगा एक एक्स स्क्वायर, और यहाँ 2 बड़ा है, 2 में प्लस है तो यहाँ पर तो प्लस लिखने की जरूरत नहीं है। तो इस प्रकार से आपका घटाना हो जाता है। आप लोग देख सकते हैं दोनों को आंसर एकदम एक्यूरेट सही आ जाता है। इस प्रकार से आपको करने हैं। तो मैंने अभी आप लोग को बताया कि जोड़ना और घटाना हम किस प्रकार से कर सकते हैं। आप लोग को अच्छा से समझ में आ गया होगा, ऐसा उम्मीद है। अब देखते हैं हम लोग गुणा। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। चैनल में पहली बार हो तो उसको भी आप लोग सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। चलिए अब देखते हैं हम लोग गुणा में हम लोग यहाँ से, तो स्टूडेंट्स अब हम लोग देख लेते हैं गुणा। जैसे आप कोई सा भी गुणा कर लो, x + 2 का गुणा जो है आप x प्लस, चलिए मैं 3 से कर देता हूं। चलिए यहां मैं प्लस ना करके यहां से आप माइनस कर लेता हूं, तो ये ऐसा हो गया। ये आप लोग देख सकते हैं अच्छी तरीके से कि इन दोनों के बीच ये कोष्टक है, ये पहला है और ये दूसरा है। इस वाले बहुपद को इस वाले बहुपद के साथ हमको गुणा करना है, दोनों कोष्टक के बीच में है। लेकिन सर यहाँ तो गुणा का कोई चिन्ह नहीं दिख रहा है, तो गुणा कैसे करें? ऐसा नहीं है, जब दो कोष्टक के बीच में कोई चिन्ह नहीं होता है तो यहाँ पर समझ जाना है कि हमको गुणा करना है। तो यहाँ से आपको गुणा करना है। तो ये गुणा कैसे होता है कि इस x का गुणा इन दोनों के साथ होगा, इस वाले x का गुणा इन दोनों के साथ होगा, इस पद के साथ होगा। उसके बाद +2 का गुणा इन दोनों के साथ हो जाएगा, देख सकते हैं। तो इस x का गुणा सबसे पहले चलिए कर लेते हैं, तो x - 3 हो गया। इस x का गुणा इसके साथ हमने कर दिया, x - 3 के साथ। अब बचा क्या है आपके पास? +2 बाकी है। तो यहाँ पर आप +2 ऐसे कर लो और उसके बाद इस +2 का भी गुणा इसी के साथ कर लेना है, तो x - 3 इस प्रकार से आपका हो जाता है। बहुत ही सरल है, आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद आप गुणा कर लीजिए, इस x का गुणा इस x के साथ करेंगे, अर्थात x गुणा x हो गया, प्लस और माइनस माइनस हो गया, यहाँ कोई चिन्ह नहीं और प्लस है, प्लस और माइनस माइनस हो गया। x का गुणा 3 के साथ करेंगे, अर्थात 3 गुणा x ऐसा हो जाएगा। चाहे तो आप ऐसे कोष्टक लिख सकते हैं अपने हिसाब से, प्लस और प्लस प्लस होता है। 2 का गुणा x के साथ करेंगे तो 2 गुणा x हो जाएगा, या तो फिर आप सीधा गुणा कर सकते हैं। प्लस और माइनस हो गया, माइनस 2 का गुणा 3 बार करना है तो 2 का गुणा ऐसे अपन 3 ऐसे भी लिख सकते हैं, इस प्रकार से हो जाएगा। अब देखेंगे आपका x और x का गुणा, चाहे तो मैं यहाँ डायरेक्ट भी कर सकता था कि x और x का गुणा x² होता है, एक लाइन एक्स्ट्रा लिख दिया हूं मैं। तो x और x का गुणा x² है, यहाँ पर माइनस है, 3 का गुणा x के साथ हो रहा है तो 3 और गुणा x है तो 3x यहाँ पर हो जाएगा। यहाँ पर प्लस 2 का गुणा x के साथ हुआ तो ये हो गया 2x हुआ। यहाँ पर माइनस है तो माइनस का माइनस लिख देंगे, 2 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे तो 2 3 6 हो जाएगा। इस प्रकार से यहाँ से अब आपको जोड़ना घटाना करना है, हल करना है। आप जानते हैं जोड़ना घटाना। तो यहाँ पर x और x वाला दिखाई दे रहा है, वर्ग वाले को वर्ग के साथ करना है, x वाले को x, मतलब कहने का मतलब ये है उनके घातांकों को देखना है। जो संख्या रेखा है वो संख्या है तो संख्या के साथ जोड़ना घटाना है। तो यहाँ पर हमको x और x वाला दिखाई दे रहा है, तो इसको पहले हल कर देते हैं। तो x का वर्ग यहाँ है तो x वर्ग यहाँ लिख लिए। यहाँ पर माइनस और प्लस दो चिन्ह दिखाई दे रहे हैं, माइनस और प्लस। माइनस और प्लस क्या होता है? माइनस और प्लस माइनस होता है, आप लोग देख सकते हैं। माइनस और प्लस माइनस होता है, माइनस होता है तो घटा दो कि 3 में 2x को घटाओ, 3 ठने x में 2 ठने x को घटाएंगे तो 1 ठने x बच जाएगा। यहाँ पर अब 2 बड़ा है कि 3 बड़ा है, हमको चिन्ह भी तो लगाना है, 2 बड़ा है कि 3 बड़ा है, तो 3 बड़ा है, 3 में माइनस है तो यहाँ पर आपका माइनस हो जाएगा, और यहाँ पर माइनस का माइनस और यहाँ पर 6 का 6। तो इस प्रकार से ये रहा इसका गुणनफल, इन दोनों का गुणनफल इस प्रकार से हो जाता है। ऐसे ही आपको सभी प्रश्नों को हल करना पड़ेगा। जब भी गुणा आएगा, जोड़ना आएगा, घटाना आएगा, जैसे मैं बताया हूँ उस प्रकार से आप इस प्रकार से आसानी से आप लोग कर सकते हैं। चलिए अब सीधा चलते हैं हम लोग प्रश्नावली, है ना, प्रश्नावली 1 पर चलते हैं और वहां पर हम सीखेंगे भाग। तो आप लोग देख सकते हैं सबसे पहला प्रश्नावली 1 है और उसका जो है
है ना। हम लोग सीखेंगे अभी ये भाग करना। प्रश्नावली पेज नंबर आप 9 पर देख सकते हैं। तो पेज नंबर 9 में आपका प्रश्नावली 1 का पहला ही सवाल आपका कुछ इस प्रकार से दिया गया है। पढ़ने भी आना चाहिए। एक्स स्क्वायर, एक्स का वर्ग माइनस एक्स प्लस 1 को एक्स प्लस 1 से भाग देना। कैसे भाग देंगे? अब इस प्रकार से आप लोग को भाग देना है। पहला ही सवाल है। हम लोग हमेशा भाग देते हैं, जैसे 2 को मैं ऐसे 4 से भाग देता हूं तो 2 भागित ऐसे हम लोग 4 करते हैं। ये आप लोग जानते हैं। तो ऐसे बोलते हैं 2 का पहाड़ा ऐसे पढ़ो कि 4 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो यहाँ पर 2 हो गया, 2 दूनी 4 ऐसे बोल रहे हैं। तो यहाँ पर कुछ नहीं आया। इसको कहते हैं हम शेषफल कहते हैं, इसको कहते हैं हम भागफल कहते हैं। तो इस प्रकार से आप भाग देते हैं। इसी प्रकार से आपको इसको भी भाग देना पड़ेगा। चलिए मैं लिख लेता हूं। तो इससे भाग देना है, अर्थात x प्लस 1 को हमको भाग देना है। तो ऐसे लाइन खींच लेते हैं, एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स और ये हो गया प्लस 1, और यहाँ पर आप सीधा सीधा लाइन खींच सकते हैं। अब देखें यहाँ से अब हमको पहाड़ा पढ़ना है। जैसे मैं बोल रहा था अभी 2 का पहाड़ा 4 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर कोई अंक नहीं है मतलब 1 है, यहाँ पर कोई अंक नहीं है मतलब 1 है। आप चाहे तो अपनी जानकारी के लिए लिख सकते हैं अंकों का पहाड़ा अंकों के साथ, और इसका आप इसके साथ करेंगे एक्स वाले को एक्स वाले के साथ। तो 1 का पहाड़ा 1 से ज्यादा नहीं। तो यहाँ पर साधारण सी बात है ये 1 आ जाएगा। चाहे तो 1 नहीं लिखते तब भी चलता, लेकिन फिर भी आप अपने समझने के लिए चाहे तो लिख सकते हैं। 1 का पहाड़ा 1 से ज्यादा नहीं, शुरू वाले को ही ज्यादा ध्यान देना है, शुरू वाले को ही आपको ध्यान देना है। बाकी इधर का आप छोड़ दीजिए, ये ऑटोमेटिक बनते जाएगा सेकेंड वाला। पहले आपको शुरू वाले का इस शुरू वाले का इस शुरू वाले के साथ देखना है। तो 1 का पहाड़ा 1 से ज्यादा नहीं, तो 1 एकम 1 हो गया। अब ये 1 से बचा है, 1 का वाला तो हो गया। अब हमारा x बाकी है यहाँ, और यहाँ पर x का स्क्वायर बाकी है। तो इस x के साथ हम क्या गुना करें कि ये x का वर्ग बन जाए, है ना। अभी तक के हम x का पहाड़ा नहीं जानते, लेकिन हम इतना जानते हैं कि इस x के साथ हम क्या गुना करें कि ये x वर्ग बन जाए। इस x के साथ हमको हमारे पास अभी एक ठाने x है, अभी एक x है, यहाँ पर हमारे पास 2 ठने x है, x का वर्ग अर्थात x का घातांक 2 है, मतलब x गुना x है। यहाँ पर 2 है, मेरे पास 1 है, 2 बनाना है तो मेरे को 1 और चाहिए, अर्थात 1 और चाहिए। तो मैं यहाँ पर ऐसे x लिख सकता हूँ। आप गुना करके भी देख लेना। यहाँ वाले को इसके साथ गुना करके देखेंगे, इस x और इस x को गुना करेंगे तो x वर्ग हो रहा है। तो इस प्रकार से आप हमारा यहाँ तक का काम हो गया। अब कैसे करेंगे? यहां से अब जितना भी दिखाई दे रहा है आप उसके साथ गुना करते जाइए। अब आपको कुछ नहीं करना। 1 का 1 एकम 1 कैसे कर दिया? 1 का गुना 1 के साथ 1 एकम 1, x का गुना करना है, x का गुना इस x के साथ करूंगा तो x और x हो गया x का वर्ग। ये जो हम शुरू में लिखे हैं इसी का गुना आप इन दोनों के साथ करोगे और लिखते जाओगे। तो इस प्रकार से हम देख लेते हैं, ये हो गया। उसके बाद ये प्लस का चिन्ह है, यहाँ भी प्लस है, तो यहाँ पर आप क्या लिख देंगे? प्लस लिख लेंगे। इस 1 का गुना इस 1 x के साथ करेंगे तो यहाँ पर आपका 1 x ही होगा, और हम लोग इसको घटा देंगे, क्योंकि भाग में जानते हैं कि हम लोग घटाते हैं। तो यहाँ पर घटाते हैं, तो अभी मैं बताया था घटाना में नीचे का चिन्ह बदल जाता है। यहाँ पर प्लस है, कुछ नहीं है मतलब प्लस है, तो ये आपका माइनस हो जाएगा। हमेशा एक बात याद रखना कि ये शुरू वाला हमेशा आपका घट जाएगा, शुरू का दोनों वाला, इसीलिए तो हम काम करें, दोनों शुरू का दोनों घट जाएगा। अब देखेंगे यहाँ पर ये माइनस और ये माइनस, आपका दोनों माइनस दिखाई दे रहा है। तो माइनस और माइनस क्या होता है? हल करेंगे, माइनस और माइनस हमारे पास क्या होता है? प्लस होता है। तो माइनस और माइनस प्लस होता है, तो ये प्लस कर देंगे 1 x और 1 x, तो यहाँ हो जाएगा 2 1। अब दोनों में कौन बराबर है? तो दोनों तो बराबर है, दोनों माइनस है, तो यहाँ पर अपन क्या लिख लेंगे? माइनस लिख देंगे, और इसको आप उतार देंगे। अब बच गया आपके पास ये 1 बाकी है प्लस 1, इस प्लस 1 को यहाँ पर आप उतार लीजिए। इस प्लस 1 को यहाँ हम लोग उतार दिए। उतारने के बाद आप लोग देखेंगे कि अब कैसे करना है। अब फिर हमको इधर भी बनाना है, इधर बनाना है। अब आपको क्या करना है? यहाँ पर प्लस दिखाई दे रहा है, यहाँ पर कोई चिन्ह नहीं है मतलब प्लस है, और यहाँ पर माइनस है। प्लस और माइनस, तो प्लस और माइनस होता है आपका क्या? माइनस। प्लस और माइनस माइनस होता है, तो प्लस और माइनस माइनस लिख दिया। 1 का पहाड़ा 2 से ज्यादा
नहीं होना चाहिए। तो एक का पहाड़ा 2 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो एक एकम एक, एक दुआ दो, तो यहाँ पर अपन एक दुआ 2 लिख दिए। अब यहाँ पर हमको 2 लाना था, तो एक दुआ 2 आ गया। अब यहाँ पर x तो है, यहाँ पर x है, यहाँ पर भी x है, अर्थात दोनों तो बराबर आ चुका है। तो आपको कुछ करने की जरूरत अब नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमारे पास एक x यहाँ भी है, एक x यहाँ भी है। जैसे शुरू में हम क्या कर रहे थे, यहाँ पर मेरे पास एक ठो x था, यहाँ पर दो ठो x था, तो एक x हम यहाँ लिख दिए थे। लेकिन यहाँ पर यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये तो ऑलरेडी है उसी पहाड़ा में, है ना। तो एक बार में ही हो जाएगा। तो अब आप क्या करेंगे, इसको जो का त्यों कर लेंगे। अब इसको भूल जाना है, ये वाला अब ये जो पोर्शन दिखाई दे रहा है, अब इसको कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको -2 को ही याद करना है। कैसे -2 को याद करना है, अब देख लीजिए इसको। प्लस, यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है, प्लस और माइनस, ये हो गया माइनस, 1 दुआ 2, इसके साथ गुना कर रहा हूं, और 1 सका इसके साथ हुआ, तो ये हो गया 2x, प्लस और यहाँ पर माइनस, प्लस और माइनस हो जाएगा यहाँ पर माइनस, 1 का गुना 2 बार, तो 1 दुआ आपका 2 हो जाएगा। इस प्रकार से आपको यहां से करना है। अब इसको दोनों को घटाना है, तो ये आपका कुछ इस प्रकार से घट जाएगा। जब भी घटाएंगे, घटाने के लिए नीचे का चिन्ह आपस में बदल जाएगा, प्लस का माइनस हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा। यहाँ पर आपका माइनस है, तो ये आपका प्लस हो जाएगा। शुरू ही बताया था कि शुरू का दोनों जो है वो आपस में घट जाएंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे प्लस और प्लस प्लस होता है, प्लस प्लस प्लस, तो 2 में 1 जोड़ना है, तो यहाँ पर बच गया 3। तो इस प्रकार से आपका ये वाला प्रश्न पहले का उत्तर बन जाता है कि शेषफल 3 होगा। ऐसे ही आपको सभी प्रश्नों को जब भी भाग आएगा तो आप आसानी के साथ इसको बना सकते हैं। तो यहाँ आप लिख सकते हैं, अतः भागफल, आखिरी में लिखेंगे, अतः भागफल x-2 होगा। ऐसे करके आप लिख सकते हैं, x-2 होगा। यहाँ पर 1 लिखा है, इस 1 को भी आप लिख सकते हैं, चाहे तो लिखना है तो लिखें, नहीं लिखेंगे तो नहीं लिख सकते, वो भी है। और शेषफल यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हैं, शेषफल जो भी शेष बचा है, शेषफल आपका 3 बचा है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं 3 होगा। इस प्रकार से इस प्रश्नावली को आप लोग बना सकते हैं बड़े ही आसानी के साथ। तो स्टूडेंट्स, इस प्रकार से आप लोगों ने जोड़ना, घटाना, गुना, भाग सीख लिया। और कल की जो वीडियो होगी, जो नेक्स्ट वीडियो होगी, उस पर हम शेषफल पर में देखेंगे, गुणनफल पर में देखेंगे और मध्य पद को जोड़ना है। उसके बाद हम देखेंगे कि जो बहुपदों का योग है, गुना है, इस पर हम पूरी बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा? आज का इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों को शेयर जरूर कर लीजिए। चलिए, आज की इस वीडियो में इतना ही, और किसी अच्छे कंटेंट के साथ फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।